मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार झारखंड के लोगों के विकास के लिए निरंतर प्रयास और काम दोनों कर रहे हैं और झारखंड के अलग अलग जिलों के लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। वहीं झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिला भ्रमण कार्यक्रम के तहत गुमला पहुंचे, जहां आम लोगों ने सीएम सोरेन का जोरदार स्वागत किया और लोग भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने बीच में देखकर खुश होकर झूमते भी दिखे। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अथक प्रयास। झारखंड मुक्ति मोर्चा बदल रहा इतिहास। सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हर जिले का भ्रमण। अपने बीच मुख्यमंत्री को देख लोग हो रहे प्रसन्न। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने राज्य के लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। झारखंड के लोगों को जागरूक करने का बीड़ा भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उठा रखा है और इसी क्रम में झारखंड के सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा का आगाज किया। खतियानी जोहार यात्रा का आगाज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के गुमला जिले से किया। गुमला पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गुमला वासियों ने जोरदार स्वागत किया। गुमला में सीएम सोरेन को देखकर और अपने बीच में पाकर गदगद हो गए। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर जनसभा का भी आयोजन किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। गुमला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 वर्षों तक राज्य को चारागाह के रूप में उपयोग कर झारखंडियों को गरीब से गरीब बना दिया गया। आदिवासी पेट में गमछा बांधकर राज्य के लिए संघर्ष किए और कई लोगों ने बलिदान दिया और शहीद हो गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य मिला तो सत्ता शोषण करने वालों के हाथों पर चला गया। झारखंड में शोषण का खेल इतना भयावह है कि हम बखान नहीं कर सकते हैं। आदिवासियों का जीवन नरक हो गया था। साथ ही सीएम सोरेन ने कहा कि साल 2019 में अगर हमने सत्ता हासिल नहीं की होती तो आज राज्य को बचाना मुश्किल हो जाता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को गुमला के हवाई अड्डा में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र किया। और दमन के खिलाफ राज अलग करने का नारा बुलंद हुआ और जिन लोगों के द्वारा इस राज्य में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर जो शोषण होता था, उन्हीं लोगों के हाथ में राज अलग होने के बाद सत्ता का कुर्सी चला गया। इस राज्य में जो शोषण का हालात था इतना भयावह था, हम तो बहुत करीब से उस चीज को नहीं देखा, लेकिन उसका आंच जरूर हम तक पहुंचा। आदरणीय दिशोगुरु श्री सोरेन जी के बीच में बैठकर कभी कभी झारखंड के इस शोषण की कहानी को हम सुनते थे, तो कहानी इतना डरावना था कि उस कहानी को सुनने के बाद हर आदमी का खून खौलता। झारखंड के लोगों की उत्थान और उनकी जागरूकता बढ़ाने को लेकर तत्पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा को लेकर आयोजित की गई जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि अगले चुनाव में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है तो प्रदेश का किसान खुशहाल होगा। हर खेत को पानी पहुंचाने का काम पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में आगे कहा कि जब साल 2019 में उनकी पार्टी और उन्होंने सत्ता संभाली थी तो पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। रोजगार बंद हो गए थे, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था और लोग सड़क पर आ गए थे। ऐसी स्थिति में जब लगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी तो हमने दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले राज्य के मजदूरों को ट्रेन, हवाई जहाज और अन्य संसाधनों से झारखंड वापस लाए और उनके जीवन को बचाने का काम किया। उन्हें मुफ्त भोजन कराया,
कोरोना काल के समय में राशन कार्ड होने के बाद भी लोग भूखे मर रहे थे। तब हमने सभी को राशन की सुविधा उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं जिससे राज्यवासियों का विकास हो सके। हो चले हैं राज्य अलग हुए। हम झारखंडियों ने, हमारे पूर्वजों ने पेट में गमछा बांध कर अलग राज्य की लड़ाई के लिए लगभग 40 साल संघर्ष किया और इस 40 सालों में कितने लोग शहीद हो गए, कोई गिनती नहीं। घर द्वार छोड़कर उस समय यही नारा लगता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। गांव-गांव में यही आवाज गूंजता था। ढोल नगाड़े के साथ, तीर धनुष के साथ, चींटियों की तरह लोग निकल कर इस आवाज को बुलंद कर रहे थे। वो लड़ाई बहुत लंबा चला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में ज्यादातर लोग गरीब हैं। भारत सरकार से सभी गरीबों को पेंशन देने के लिए राशि की मांग की गई तो नहीं दिया, और ऐसी स्थिति में तब हमने हर वर्ग के लोगों को पेंशन देने की नीति बनाई और मेरे कामों को देखकर विपक्षियों के पेट में दर्द होने लगा, जिसे वे पचा नहीं पा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय विधायक गुलशन तिकरी ने कहा कि पिछली सरकार गरीबों का शोषण करती थी और विकास के कार्य का बाधक था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने खतियान ई जोहार यात्रा की शुरुआत की है। शिबू सोरेन ने कहा था, मैं झारखंड अलग राज करके दूंगा। जीते जी झारखंड अलग राज करके दिया। बताइए, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का न्याय शिबू सोरेन ने करने का काम नहीं किया कि नहीं किया? झारखंड के खतियानी लोगों के साथ इंसाफ करने का काम क्या हेमंत सोरेन करने का काम किया कि नहीं किया? क्या भारतीय जनता पार्टी किया? ये बताओ जरा यार। बरसातों के शहर में कागज के कश्ती में नदियां दरिया में धकेलने और डूबने के लिए इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को विवश करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के पैमान लोग किए। 5 साल तक ये लोग झारखंड के आदिवासी को लोग CLT एक्ट पर नाम पर पीटने का काम किया। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीट करके यहाँ के आदिवासियों को, मूल माटियों को कुचलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ के लोगों को पत्थलगड़ी के नाम पर कुचलने का काम किया और गड्ढा खोद के दफन करने का काम किया। लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार जब हमारी बनेगी सबका केस हम वापस लेंगे। आओ, झारखंड के सारे CLT एक्ट, SPT एक्ट के केस को वापस लेने का काम किया। यह है सोरेन परिवार का इतिहास। शिबू सोरेन परिवार का ये इतिहास है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये इतिहास है। वादा किया तो लागू किया, झारखंड की बात किया तो झारखंड दिया, खतियान की बात किया तो खतियान दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीति और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अथक प्रयासों के चलते आज झारखंड में सरकार विकास की बयार बह रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों की कुनीतियों और उनके विकास विरोधी मंशा को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। इन बातों के इतर अगर देखें तो झारखंड की जनता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खूब पसंद कर रही है और उनकी जनसभाओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।